देखेंगे। बाकी 2015 का पेपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और ये जो PDF फाइल है ये चाहिए तो इसका भी ग्रुप लिंक मैं दे रहा हूँ। आप उस ग्रुप में जाके PDF फाइल में से इसको अपलोड कर सकते हैं, ये PDF फाइल। तो आइए शुरू करते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध का विचारण हो सकता है किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत। निम्नलिखित बंधकों में से किसके लिए लिखित एवं पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती? एक विलेख के निरपेक्ष द्वारा बंधक। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक अज्ञात शिशु निहित हित आर्जित करता है अपने जन्म पर। अपनी भतीजी को 2000 रुपये का अंतरण करता है। यदि वह अपने पति का अभित्याग कर देगी तो वह अंतरण जो है शून्य हो जाएगा। किसी अज्ञात व्यक्ति को सीधा किया गया अंतरण वैध नहीं है। यदि दान के प्रतिग्रहण के पूर्व अदाता की मृत्यु हो जाती है तो वह दान जो है शून्य हो जाता है। हमला एवं उपताप है आपराधिक दुष्कृति के अंतर्गत दोष। एक पुरुष जार कर्म करता है यदि वह मैथुन करता है एक विवाहित महिला के साथ। एक कैवियट कितने दिनों तक वैध रहती है? 90 दिन। निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सा अंतरित नहीं है? भावी भरण पोषण का अधिकार। जो कॉपीराइट लेखक की मृत्यु के बाद कितने समय तक अस्तित्व में रहता है? 50 वर्षों तक। बैटरी का विधिक तात्पर्य क्या है? वास्तविक आघात, मतलब शारीरिक आघात से संबंधित है बैटरी शब्द। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन वर्चुअल एलबी में आया है और ये कॉपीराइट वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। पेपर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा 5-7 साल के। भारतीय संविधान के पाठ 2 अनुच्छेद 32 के प्रदत्त मूल अधिकार के हनन के विरुद्ध किस न्यायालय में कार्य का प्रावधान सुनिश्चित है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की रक्षक, हमारे मूल अधिकार की रक्षक गारंटी सर्वोच्च न्यायालय देता है। अनुच्छेद 226 के किस क्षेत्राधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय से संबंधित है। असद्भाव पूर्वक शब्द का अर्थ है दुर्भाव। 7 व्यक्ति एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वहां वर्तमान यात्री सूक्ष्म हो गए हैं और परेशानी का अनुभव करते हैं। यह व्यक्ति किस अपराध के दोषी हैं? तो बलवा। मूल अधिकार वाद विरोध है जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाद्य योग, मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते हैं। जबकि किसी के मूल अधिकार का हनन हो सकता है तो वो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो इसलिए अवाद्य योग है नीति निर्देशक तत्व, जबकि मूल अधिकार वाद्य योग है, मतलब इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में इंसान जा सकता है। एक विधायी निकाय द्वारा पारित विधेयक कहलाती है परिनियम। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है कोई अधिनियम, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, वो अधिनियम जो है परिनियम बन जाता है। एक अपराधी के फांसी अर्थात मृत्युदंड के अस्थायी स्थगन को कहते हैं प्रावलंबन। प्रस्तावना जब स्वीकार कर ली जाती है तो वह वचन हो जाता है प्रॉमिस। यदि कोई साक्षी न्यायालय में कोई कथन यह जानते हुए भी कि यह झूठा है कहता है तो वह अपराध कहलाता है शपथ भंग का। किस देश में बलात्कार के मामले में मृत्युदंड की सजा है? तो चीन में। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना। आप इसे देख लीजिए किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खोला गया है, पहले न्यायाधीश कौन थे, ये सब आप इसे देख लीजिएगा। नेशनल जुडिशरी अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। भू राजस्व केंद्र सरकार का कर नहीं है। अधिवक्ता एवं ज्येष्ठ अधिवक्ता। भारत में अभिवक्ताओं के 2 वर्ग हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं था, पहले ये जो है मौलिक अधिकार था संपत्ति का, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में कर दिया है, जिसकी आर्टिकल 300 क के भाग 12 में। तो ये जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर किया गया ऋण गिरवी कहलाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है जंगम संपत्ति, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। एक उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त जज व्यवसाय नहीं कर सकता, सर्वोच्च न्यायालय में। विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन मामले में संविधान संशोधन जो है साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। तो कौन सा संविधान किसके अंतर्गत पारित होता है ये भी आप लोग पढ़ लिए। साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या होता है। जंगम वस्तु, चटल का अर्थ चल संपत्ति से है, मतलब चल संपत्ति जो कहीं आ जा नहीं सकती है वो जंगम संपत्ति में नहीं आएगी। चल संपत्ति जैसे गाय चैटल हो गया, सोना चांदी ये सब चैटल। उच्च न्यायालय का अवर न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश अवर न्यायाधीश कहलाता है। विनिश्चय आचार का अर्थ निर्णय के उस भाग से है जो अधिकार धारण करता है। सत्वाधीन इंट्रावायरस का अर्थ शक्ति के अंदर। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। मतलब रिट 5 प्रकार के रिट होते हैं तो ये पांचों रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जा सकते हैं। चेक का अनादर अपराध पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। संपत्ति का दायित्व विधिक दृष्टिकोण से एक विलंगम है, एक अधिकार जो पूरे विश्व के विरुद्ध है। इन रेम कहलाता है। सजा पूर्ण होने से पूर्व कैदी को छोड़ा जाना क्या कहलाता है, पैरोल। केंद्रीय सतर्कता आयोग 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग 4 वर्ष के लिए, एक राज्यसभा की सदस्य जो होते हैं 6 वर्ष के लिए, बाकी सारे लोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। कुछ और भी 4 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, अपने देख लीजिएगा। संसद ने 1986 के पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक विधेयक अधिनियम किया। 1986 पर्यावरण अधिनियम में ध्वनि की निकटतम तीव्रता जो कान के पर्दे को क्षतिग्रस्त कर सकती है 60 डेसिबल। सेरेना विलियम्स किस देश से है, यूएस से। वीनस विलियम्स किस खेल से जुड़ी हैं, टेनिस। हेल ग्रेप्सिलेस्की मैराथन धावक किस देश से है, इथियोपिया। महान फुटबॉलर लियोन मेसी अर्जेंटीना से हैं। मोहम्मद अली जो है मुक्केबाज थे। पाली उमरकर प्रथम भारतीय थे जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने 5 पदक जीते थे। ग्रैंड स्लैम टेनिस से जुड़ा शब्द है। पहले खेल से सारे कई क्वेश्चन आए थे, इधर 2 साल से 3 साल से ट्रेड जो है चेंज हुआ है, खेल से काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तो मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बैचुअल एलवी में अगर कर रहे हैं तो 40-45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के आ रहे हैं, लेकिन आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है पेपर पैटर्न बदले फिर से खेल आने लगे। ओमकार नाथ ठाकुर का नाम शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। महान अली अकबर खान सरोद बजाते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा केन्यन पिता एवं अमेरिकन माता के पुत्र थे। केरल भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 11 अप्रैल जो है भारत में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाटो का मुख्यालय एम्स्टर्डम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हैग नीदरलैंड में है। हिराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। दिल्ली में लाल किला शाहजहां द्वारा बनाया गया था। अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था। देखिए ये दिवस याद कर लिए, मानवाधिकार दिवस, विधि दिवस, जो भी इससे मतदाता दिवस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रणब मुखर्जी भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। तो अभी रामनाथ कोविंद बने हैं, उनका याद कर लीजिएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन असम राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए। थर्मोस्टेट तापक्रम को नियंत्रित करने का उपकरण है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, कोरोना। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वयस्क की औसतन हृदय गति 72 होती है। शक संवत AD 78। शक संवत कब स्टार्ट हुआ, विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, ये दोनों याद कर लीजिएगा। अजंता की पेंटिंग जातक कथाओं को दर्शाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के समय भारत में शासक अकबर का
भारत को 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर धातु एल्युमिनियम। भारत रत्न अब तक 2 विदेशियों को दिया गया, नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945। पोटा आतंकवाद निरोधक अधिनियम अब नहीं है हालांकि। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूलभूत अधिकारों, देखिए अब मूल अधिकारों से 2 को 3-4 क्वेश्चन आ गए। मूल अधिकार पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन फिक्स है 12 से 35 तक के मूल अधिकार पढ़ के जाइए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अनुसूची पढ़ लीजिएगा, भाग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चन तैयार रहेंगे। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी संविधान तो आपको आर्टिकल पढ़ना है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, ये सब हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण सेशन है वो पढ़ लीजिए। और फिर मैथ इजी मैथ ही आती है, लेकिन मैथ काफ़ी 2 साल से तो काफ़ी क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं, तो बिना मैथ पढ़े नहीं हो पाएगा। आप लोग मैथ अच्छे से पढ़िए। देखिए, भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों को 1976 के संविधान में समाहित किया गया। संजीवा रेड्डी उपराष्ट्रपति बने, बगैर ही राष्ट्रपति बने। परिवार में उपग्रहों की संख्या 48। तो ये क्वेश्चन थे 86 क्वेश्चन। इसमें मैथ के क्वेश्चन नहीं है, न हिंदी के क्वेश्चन है, बस जीके के और संविधान से जितने क्वेश्चन थे वो थे। इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं ग्रुप का, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ हम पीडीएफ फाइल इसकी बना के अपलोड किया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आगे 2013-12 के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा के अपलोड करता हूँ। ठीक।